हाय फ्रेंड, रेलवे या पटना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग फिजिक्स, प्रकाश एंड लाइट देखेंगे और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी लगाएंगे। टेस्ट में आप कितना सही होता है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरा अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में संचारित होता है, जिसे हम लोग क्या विकिरण कहते हैं। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी फ्रेंड यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंगे होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है फ्रेंड? यानी कि उस तरंग कण की गति की दिशा तथा माध्यम में कण गति की दिशा के लंबवत होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी फ्रेंड जो प्रकाश की चाल होता है वह रेडियो तरंग के बराबर होता है, यानी कि रेडियो की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेडियो की चाल होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट, जबकि चंद्रमा से आने में लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। तो यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना फ्रेंड लगता है? 8.3 मिनट। यानी कि फ्रेंड कई एग्जाम में पूछ चुका है जो 500 सेकेंड लगभग लगता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई सबसे अधिक होता है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई सबसे कम होती है। इसी प्रकार फ्रेंड प्रकाश का परिकरण, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परिकरण कहते हैं। यानी फ्रेंड बैंगनी रंग के प्रकाश परिकरण सबसे अधिक और लाल रंग के सबसे कम परिकरण होता है। तो यानी बैंगनी रंग रहेगा तो उसका प्रकाश परिकरण ज़्यादा होता है और लाल रंग होता है तो प्रकाश परिकरण सबसे कम होता है। प्रकाश के परिकरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार फ्रेंड ग्रहण की बात करें तो ग्रहण का होना प्रकाश किरणें अनुरेखी संचय पर आधारित है। यानी जो ग्रहण लगता है फ्रेंड वो 2 प्रकार के होता है, सूर्य ग्रहण, एक चंद्रमा ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यह केवल अमावस्या के को ही सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड है। चंद्र ग्रहण क्या होता है फ्रेंड? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यह केवल पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगता है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है फ्रेंड? जब प्रकाश किसी चिकने धरातल पर पड़ता है तो यह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी फ्रेंड इस धरातल है, कोई प्रकाश आता है और इसी माध्यम से वापस चला, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। समतल दर्पण, जो समतल दर्पण में परावर्तन होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु को ही आकार का होता है। यानी जो समतल दर्पण होगा वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु के दर्पण के आगे होता है। जो उसका प्रतिबिंब होता है फ्रेंड वो काल्पनिक बनता है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि दर्पण को हम लोग थीटा कोण से घुमाया जाता है तो उसका जो परिवर्तित किरण क्या होता है? वह 2 थीटा
कोण से घूम जाता है, यानी थीटा कोण घुमाए परिवर्तित करेंगे तो वह 2 थीटा घूम जाता है। यदि यदि मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो अपनी लंबाई का आधा लगाए समतल दर्पण। दो समांतर समतल दर्पण के बीच इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनते हैं। यदि कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो समतल दर्पण उसका प्रतिबिंब 2 वेग से चलेगा। तो बस इतना ही फ्रेंड। आइए हम लोग अब टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट में आपका कितना सही होता है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्रकाश की तरंगे के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने था फ्रेंड? हाइगेंस। जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, क्या कहते हैं? तो वर्णक्रम बोलते हैं। सबसे छोटी तरंग लंबाई का प्रकाश है तो कौन सा है फ्रेंड? तो बैगनी। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, क्या होगा? बैगनी। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ऑप्शन देख लीजिए, किसका है? ज्योति फ्लक्स। कैंडिला किसका मात्रक है? तो किसका है फ्रेंड? ज्योति तीव्रता का। प्रकाश तरंगे होती हैं तो कैसा होता है फ्रेंड? अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है फ्रेंड? कि उस तरंग की गति की दिशा तथा उस माध्यम में कण की गति की दिशा के लंबवत होता है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकरण सबसे अधिक होता है? तो सूर्य में प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक किसमें होता है फ्रेंड? आपका बैगनी रंग का। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है तो किसके कारण फ्रेंड? प्रकाश का परिकरण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो विक्षेपण किसका अधिक होता है फ्रेंड? ऑप्शन देख लीजिए, लाल रंग का। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है तो कौन सा होता है फ्रेंड? हरा होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है? तो किसका होता है फ्रेंड? लाल होता है। जब किसी दर्पण में थीटा कोण से पूरित किया जाता है तो परावर्तित होता है तो कितना घूम जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो कितना घूम जाएगा? 2 थीटा घूम जाएगा। कांच से गुजरने पर प्रकाश की किस रंग की गति धीमी होती है? तो किसका हो जाएगा फ्रेंड? बैगनी रंग की। प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं तो क्या होता फ्रेंड? परावर्तन तथा अपवर्तन। अपवर्तन होगा फ्रेंड, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है तो किससे संबंधित है फ्रेंड? चुंबकीय क्षेत्र से। सबसे कम तरंग की लंबाई है तो क्या फ्रेंड? सबसे कम तरंग की लंबाई किरणें कौन सी है? तो गामा किरणें। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो क्या होता फ्रेंड? ऑप्शन देख लीजिए, तो क्या होगा? द्रव्यमान घनत्व हो, यहाँ पे द्रव्यमान घनत्व। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री हो तो उस अपवर्तनांक क्या होगा? तो कितना होगा फ्रेंड? 1/कड़ी में 2 होगा। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की तो किसने किया था फ्रेंड?
एडिसन ने, यानी कि जो प्रकाश की चाल होता है सबसे पहले एडिसन ने देखा था। आप आपतित प्रकाश के किरण को परावर्तित कर रहे हैं। एक समतल दर्पण को आपतन तल के लंबवत दर्पण के तल में आपतन बिंदु से जाती हुई अक्ष के परितः यदि थीटा कोण से घुमाया जाता है तब क्या होगा, परावर्तित किरण जो था 2 थीटा कोण से घूम जाती है। शिवा फ्रेंड, एक वर्णी प्रकाश का पुंज एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो इसके फलस्वरूप तो क्या होता है, इसका वेग में वृद्धि होती है। बस इतना ही फ्रेंड। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।